चित्रों और लेखों के आधार पर 20वीं सदी की घटनाओं तथा व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारा इतिहास तो हजारों वर्ष पुराना है। हमें ऐसा विचार आएगा कि इतने वर्षों पहले के लोग क्या खाते होंगे, वे किस तरह के कपड़े पहनते होंगे, किस प्रकार के घरों में रहते होंगे, अपने जीवन की दैनिक प्रवृत्तियां किस प्रकार करते होंगे। ऐसी अनेक बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध आधारों तथा स्रोतों का सहारा लिया जाता है। ऐसे ही कुछ स्रोतों के बारे में हम जानें तो पहला है बच्चों ताड़पत्र और भोजपत्र। तो भूतकाल के बारे में अनेक प्रकार से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ताड़पत्र और भोजपत्र उसी के प्रकार हैं जिस पर लिखी हुई लिपि स्रोत का कार्य करती है। बहुधा ऐसे लेख ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। हिमालय में पाए जाने वाले भुर्ज नामक एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल का उपयोग करके बनाए जाने वाले पत्रों को भोजपत्र कहा जाता है। तो बच्चों प्रश्न पूछाता है भोजपत्र किसे कहा जाता है? तो हिमालय में पाए जाने वाले भुर्ज नामक एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल का उपयोग करके बनाए जाने वाले पत्रों को भोजपत्र कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि के उपरांत अन्य सभी लिपियां बहुत वर्ष पहले जंतुओं द्वारा नाश कर दी गई हैं। फिर भी आज ऐसे कई भोजपत्रों तथा ताड़पत्रों के नमूने हमें मंदिरों में, विहारों में तथा सरकारी संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। उनसे उस समय की राज्य व्यवस्था, राजाओं तथा लोक जीवन के विषय में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों ताड़पत्र और भोजपत्र के जरिए भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। फिर दूसरा है अभिलेख और शिलालेख। तो बच्चों प्राचीन काल में कोई भी राजा या शासक अपने तथा अपनी सिद्धियों के बारे में जानकारी किसी धातु या पत्थर पर खुदवाकर लिखवाते थे। कोई आदेश या दूसरे राज्य के साथ समझौता करना हो तो वह भी धातु के पत्रे पर लिखवाया जाता था। धातु या पत्थर पर उत्कीर्ण लेखन कार्य आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसे लेखन कार्य को अभिलेख कहते हैं। तो बच्चों प्रश्न पूछाता है अभिलेख किसे कहते हैं? तो धातु या पत्थर पर उत्कीर्ण लेखन कार्य को अभिलेख कहते हैं। और जहां ऐसे अभिलेखों का संग्रह किया जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा है कि अभिलेखों का संग्रह जहाँ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अभिलेखागार कहते हैं। वर्तमान समय में भी ऐसी सरकारी अभिलेखागार मौजूद हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली सरकारी अभिलेखागार। और तीसरा है बच्चों बर्तन, हथियार तथा गहने, जिसमें खुदाई के दौरान कई बार प्राचीन युग के मिट्टी के बर्तन, पत्थर के हथियार तथा गहने पाए गए हैं। इतिहास को जानने के लिए ये वस्तुएं बहुत उपयोगी साबित हुई हैं। दिया गया चित्र 1.4 में देखें तो बच्चों 1.4 में देख सकते हो बर्तन है और हथियार है। आपके आसपास भी यदि कोई खुदाई काम हो रहा हो और कोई ऐसी प्राचीन युग की वस्तु प्राप्त हुई हो तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। इन सभी वस्तुओं के उपरांत मूर्तियाँ, चित्र, मुद्राएं, हथियार, सिक्के इत्यादि का उपयोग भी इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता करते हैं। यानी कि प्राचीन समय की मूर्तियाँ, सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, चित्र इत्यादि के आधार पर इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों इतना जानिए, इसमें से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो चित्र, दस्तावेज, गहने, खिलौने, सिक्के, शिलालेख, भोजपत्र, ताम्रपत्र, हथियार, पुराने खंडहर, पुराने मंदिर, प्रवास डायरी आदि के आधार पर हम इतिहास जान सकते हैं और ये सब इतिहास जानने के स्रोत हैं। अब दूसरा है शिलालेख। तो पत्थर पर खुदवाए गए लेख को शिलालेख कहा जाता है। भोजपत्र तो एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल जिस पर प्राचीन काल के ग्रंथ लिखे जाते हैं जिसे भोजपत्र कहते हैं।
और ताम्रपत्र, तो ताम्रपत्र बच्चों, ताम्रपत्र नक्काशी करके लिखे जाने वाले लेख। उसके बाद आता है बच्चों कार्बन डेटिंग पद्धति की मदद से अवशेषों का सही समय काल जाना जा सकता है। तो बच्चों ये भी प्रश्न जो है वो बार बार परीक्षा में पूछाया जाता है कि कार्बन डेटिंग पद्धति अर्थात क्या। तो कार्बन डेटिंग पद्धति की मदद से हम अवशेषों का सही समय काल जान सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि हमारे आसपास ऐसी कई चीज़ वस्तुएं तथा संदर्भ ग्रंथ मिलते हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में हमने जो जानकारी प्राप्त की उसकी मदद से इतिहास विषयक सच्ची जानकारी प्राप्त होती है। आपके गांव या शहर के स्थानिक इतिहास के बारे में भी इस तरह से जान सकते हैं। आइए हम अपने गांव या शहर के बारे में विविध स्रोतों को इकट्ठा करके जानकारी प्राप्त करें। पाटण उत्तर गुजरात की श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, अहमदाबाद की LD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नरंगपुरा, गुजरात विद्यापीठ का आदिवासी संग्रहालय, अहमदाबाद भोज्य अध्ययन और संशोधन गृह, आश्रम रोड, अहमदाबाद कोबा, गांधीनगर में श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में ताड़पत्र तथा भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपियां देखी जा सकती हैं। तो बच्चों इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों इतिहास हम जितने भी स्रोत हमने आगे पढ़े उसमें से जाना जा सकता है। और ये जो मैंने अभी आपको ये जगह बताई, यहाँ पर जो है वो इन सभी वस्तुओं का संग्रह देखने को मिलता है। इनके आधार पर भी हम इतिहास जान सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है ये पाठ पूरा होता है। आइए हम इसके स्वाध्याय की चर्चा करें। तो स्वाध्याय में बच्चों पहला है कि आपके गांव से नीचे दी गई जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों हमने अभी पाठ में लास्ट लाइन में क्या देखा था कि आइए हम अपने गांव या शहर के बारे में विविध स्रोतों को इकट्ठा करके जानकारी प्राप्त करें। तो ये जो है ये स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, इसको आपको अपने मन से करना है। जैसे कि आपके गांव में सबसे पुराना वृक्ष कौन सा है, क्यों, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके गांव का सबसे पुराना मकान कौन सा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तीसरा है उपर्युक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु आपने किससे और कौन से प्रश्न पूछे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों ये जो 3 प्रश्न है इसके बारे में आपको आंसर आपके घर पर जो भी बड़े बुजुर्ग हों उनके आधार पर आप प्राप्त कर सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, तो वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है इसमें कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को बच्चों पता है कि इतिहास किसके किसके जरिए जाना जा सकता है। तो इतिहास जानने के स्रोत चित्र, दस्तावेज, गहने, खिलौने, सिक्के, शिलालेख, भोजपत्र, ताम्रपत्र, हथियार, पुराने खंडहर, पुराने मंदिर, प्रवास डायरी आदि हैं जिसके जरिए हम इतिहास जान सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है अभिलेखागार क्यों बनवाए जाते थे। तो बच्चों अभिलेखों का संग्रह करने के लिए अभिलेखागार बनवाए जाते थे। तीसरा प्रश्न है ताम्रपत्र और भोजपत्र से आप क्या समझते हैं। तो ताम्रपत्र बच्चों जैसा मैंने बताया था आपको कि ताम्रपत्र पर नक्काशी करके लिखे जाने वाले लेख को ताम्रपत्र कहते हैं और भोजपत्र जो है वो एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल जिस पर प्राचीन काल के ग्रंथ लिखे जाते थे उसे कहा जाता है। अब चौथा प्रश्न है क्या मिट्टी के बर्तनों या धातु के बर्तनों से इतिहास जान सकते हैं, कैसे। तो इसका जवाब है हाँ, मिट्टी के बर्तन और धातुओं से इतिहास जान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है वो पूरा होता है।